लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे। और इनके पास रोजगार है नहीं, बस वही एक मुद्दा है, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम। तो टैबलेट और लैपटॉप बांटने की योजना उन्होंने बनाई थी चुनाव पहले जनता लुभाने के लिए, वो तो कर नहीं पाए। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अभी वही टेनी का लड़का छूट के आ रहा है बेल पे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी की अड्डे पर। इस समय हम पट्टी विधानसभा में हैं। पट्टी विधानसभा के रामगंज गांव में, बरसोली गांव में। तो यहाँ पे कुछ लोग मिले, उनसे आज बात करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ से सपा ने राम सिंह पटेल को उम्मीदवार उतारा है और यहाँ भाजपा के कद्दावर मंत्री जो मोती सिंह हैं, ये लोग जो मिले, ये लोग उनको मुकदमा मंत्री बोलते हैं। तो जानते हैं कि आखिर कैसे बने मोती सिंह मुकदमा मंत्री और क्या है पट्टी विधानसभा का हालचाल और कौन जीतने वाला है इस बार। जी, आपसे शुरू करते हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार पट्टी के? यहाँ मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो भाजपा सरकार में सांड बाबा घूम रहे हैं, हाँ, जो खेतों को चर रहे हैं, और ऊपर ताऊ बैठा है मंत्री जी, मुकदमा मंत्री। हाँ, यहाँ लगाया जा रहा है हिंदू मुसलमान। हम लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए, बेरोजगार चाहिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी चाहिए। और डंके की चोट पे कहना चाहते हैं, इस 5 सालों में इतना परेशान हुआ, लोग खेतों में जाके रातों में पड़ रहे, ठंड की रात में। हाँ, बाबा जी तो घर में एसी लगा के सो रहे थे, हम लोग रातों रात टहल रहे थे। हाँ, ये बाबा जो निर्दयी शासक है, घंटा अब की बार उसको हम लोग गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। तो आपको इस 5 साल की योगी सरकार में कुछ लाभ मिला? 5 साल में लाभ यही मिला कि हमारा खेत सफा चट हो गया सांड बाबा से। हाँ, और 5 साल में तो लाभ एक मिला। दूसरी चीज, हमको 5 साल में जो गड्ढा मुक्त एक किया जाता था, अरे रोड पे कितने गड्ढे हैं, अरे जरा आइए मंत्री जी को दिखाइए कि रोड पे कितने गड्ढे हैं। 5 साल में गड्ढा हमको मिला। अब हमको राष्ट्रवाद का अगर भाजपा अगर हम लोग किसी के समर्थक नहीं हैं। हाँ, हम लोग एक आम नागरिक है। अगर हम भाजपा का विरोध करें तो हमको हिंदुत्व का टैग लगाया जाता है कि आप राष्ट्रवाद राष्ट्र विरोधी हो। क्या इस हिंदुस्तान में रहना है तो ये हिटलर शाही मोती सिंह का गुलामी नहीं करेंगे। हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो आपके ऊपर भी मोती सिंह अगर बता रहे हैं मुकदमा ठोक रहे हैं, तो आपके ऊपर ठोक देंगे, आप बोल रहे हैं इतना? हाँ, तो ठोक दे। हम लोग का जो जज्बा है, जो जोश है, वो कम नहीं होने वाला है। अरे ठोकिए, जितना मुकदमा चाहते हो ठोक लो। ये हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के रग रग में अखिलेश यादव भरे हैं, हम लोगों के रग रग में समाजवाद है। समाजवाद है तो उधर बाबा जी ठोको राज चला रहे हैं, इधर ये मुकदमा ठोक रहे हैं। हाँ, इधर वो बाबा जी तो अब रात में क्या होता है, रात में तो बाबा जी एयर कंडीशन में सोते हैं। हम लोगों को रात की ठंड में हम लोग जाते हैं, अरे कोई सांड आए ना, हम लोगों का खेत सब चट हो गए। बताओ, कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अरे किसानों के आय दोगुनी हो गए। अरे बाबा जी जरा गाँव की ओर आइए। हाँ, गाँव का क्या हाल है, दोगुनी नहीं हो रही है। किसान हाथ धर के रो रहा है। अरे सरकार, ये हिटलर शाही सरकार को हटाना है। इस बार कुंडा में बड़ी लड़ाई, यहाँ से निकले बाहर प्रतापगढ़ में, कुंडा में बड़ी लड़ाई दिलचस्प हो। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, कौन अच्छे? कुंडा में इस समय जैसे मौजूदा हालात में कुंडा में सिर्फ गुलशन यादव कम से कम 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 1 लाख वोटों से राजा जो सामंतवाही जो चला चुका है राजा, वो सामंतवाही चली जाएगी उसकी। तो गुलशन यादव जीत रहे हैं आपके हिसाब से। और आते हैं, लौटते हैं पट्टी प्रतापगढ़ में। तो क्या है मुद्दे इस बार प्रतापगढ़ के, पट्टी के? प्रतापगढ़ के मुद्दे विकास के हैं, रोजगार के हैं। हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। ये जब से योगी जी आए हैं ना, तो हम लोग को रोजगार मिला है। रोजगार मांगे तो लाठी मिली है। समझ लीजिए कि हम लोग को सरकार से बहुत कुछ नहीं, आशा ही नहीं है। इस सरकार से कोई आशा नहीं है कि अगर बीजेपी इस बार आएगी तो हम लोग कमाने खाने के लिए नहीं बचेंगे। आप पढ़ाई कहाँ तक की है? BA BA है जी।
तो बीए वालों के लिए कुछ खास रोजगार है नहीं कोई उत्तर प्रदेश में? कोई रोजगार नहीं है हम लोग के लिए। ठीक है, हम लोग रोजगार हाई स्कूल इंटर तक निकलता है रोजगार, वो निकालिए। और इनके पास रोजगार है नहीं, बस वही एक मुद्दा है, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा। और साथी तो ग्रेजुएट है, उनको तो मिलना चाहिए जी। और साथियों को तो नौकरी मिलना चाहिए। और किसको किसको नौकरी मिली? हमारे सम्मानित साथी सब हैं, सबसे एक एक करके पूछ लिया जाए। तो नहीं मेरी लाठी मिली इन सुनिए 5 पहले सालों में। जो अपने मैं लोकगीत विधा गायक सोनू यादव, मैं अपने गीत संगीत के माध्यम से सबको मतलब समाजवादी पार्टी के विषय में मैं जानकारी देता हूँ। जहाँ जहाँ स्टेज शो करता हूँ लगभग मैं पार्टी का गीत गाता हूँ। तो लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, ये सरकार ऐसी है, मुकदमों से डराया जा रहा है। हमारे चाचा जी ने कहा था कि कोई कहता है तो कहने दो, कोई कहता है तो कहने दो, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों पर, ये अपनी औकात नहीं। चाचा जी ने कहा था कि बेटा झुकना नहीं, कभी भी संघर्ष करते रहना, बाकी हिसाब सब पाई पाई का होगा जी। झुकना नहीं, जी 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 झुकना नहीं पे एक बड़ा एक डायलॉग चल रहा है, अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई है जी। डायलॉग छोड़िए, मैंने एक गीत गाया समाजवादी पार्टी का, तो उसमें मैंने डायलॉग बोला है कि जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख देना, जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख दे, जर्रे जर्रे में इनकलाब लिख देना। और मेरी कफन, सॉरी मैं भूल गया, जर्रे जर्रे में सॉरी नहीं भूल गया, चलिए ठीक भूल गया, याद नहीं है। मैंने बोला था कैसेट आ जाएगी, अभी पर मैं अपलोड करूँगा। मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबोचूँगा, मेरे युवा साथियों का प्यार है। और मेरे साथ बड़े भैया ब्रजेश जी हैं, काफ़ी बीजेपी के भक्त हैं, लेकिन इस समय प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी मतलब ज्वाइन किए हैं। तो उनसे आप कुछ पूछ लीजिए, बताएंगे। जी जी, इनके पास काफ़ी खेती है, परेशान है बेचारे, पूछिए आप इनसे। आप पहले बीजेपी भक्त थे? एक्चुअली हम लोग आज भी बाबा को बहुत लाइक करते हैं। पट्टी विधानसभा का एक ही मुद्दा है, विकास और डेवलपमेंट। रही बात रोजगार का, ना कोई भी गवर्नमेंट किसी को रोजगार दे नहीं सकती, सबको। जी नहीं, गलत है ब्रजेश भाई। ब्रजेश भाई 2017 में जो आज 17-18 साल खो गए थे, आज जो 25-26 साल खो गए, इनको सबको रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो सबको नहीं दे सकती, लेकिन कुछ लोगों को दे सकती। इसमें इस सरकार में कई घोटाले हुए, मतलब भर्तियों में, तो वो मुद्दा है ना, जैसे जो सरकार वैकेंसी निकाले वो तो क्लियर करे। घोटाले की रही बात, तो हर सरकार में घोटाले होते रहते हैं। तो इस बार आप लोग किसे वोट दे रहे हैं? हम लोग का एक ही मुद्दा है, विकास और डेवलपमेंट। तो विकास यहाँ हुआ, मोती सिंह ने विकास किया, यहाँ के स्थानीय विधायक विकास किए हैं। अभी तो विकास तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर केवल। अच्छा ये बताइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे। 5 साल में अखिलेश यादव जी का सरकार था, ठीक। 5 साल में एम्बुलेंस 100 नंबर ना, ठीक है, 1090, और ये सब योगी सरकार में सिर्फ सांड मिला है। हमारे खेत चल रहे हैं सांड, जो चौराहा 100 नंबर 112 दिखते थे, ये तो नहीं दिखाई दे रहा। नंबर सुविधा 100 नंबर से बदल कर 112 की है, बस नाम बदलना आता है, नाम बदलना आता है, ये कभी विकास नहीं कर सकते। नाम ही प्रयागराज ही था। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। प्रयागराज बदला कौन? आप कुछ बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। इन्होंने कई योजनाओं का नाम गिनाया, जो पुराना नाम है, योजनाएं आप बता दीजिए। इन ये योजनाएं बताएं, आप भी कुछ योजनाएं बता दीजिए, बताइए कुछ योजनाएं इनके भी बता दीजिए। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कौन सी बताइए? आप नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे, आप बताइए। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा है ना, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था पे आगे, कानून व्यवस्था की हम भी बात करते हैं। कानून व्यवस्था में बात करते हैं आप लोग। पट्टी विधानसभा हो चाहे जो विधानसभा हो, कानून व्यवस्था में क्या किए हैं बताइए। एक व्यापारी आता है, रुकता है रोज होटल में, गोरखपुर में आते हैं, पुलिस वाले हत्या कर देते हैं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उनके पास कोई हाथरस कांड, जला दी जाती है बेटी हमारी, बहन हमारी, बताइए कानून व्यवस्था की बात करते हैं? गैस सिलेंडर मिला, उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिला सम्मान। महिलाओं को क्या सम्मान मिला कि गैंग रेप हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, और क्या सम्मान चाहिए इससे ज़्यादा? उनकी हत्याएं हो रही है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आप बताइए क्या गैंग रेप तो सपा सरकार में भी हो रही थी, तो माननीय मुलायम उठा के देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। माननीय मुलायम जी का एक ही था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मतलब उस टाइम आप कितने वर्ष के थे? सरकार में क्या हो रहा है? उस टाइम आप कितने वर्ष के थे? टाइम में जो गलत हो रहा है इसको
बोला जा रहा है। चलो माननीय मुलायम सिंह तो कह रहे तो बच्चे हैं, गलती हो जाए। यहाँ तो रेप करके रातों रात लड़कियों को जिंदा घास लेट डाल के फूंक दिया जा रहा है। चलो मुलायम सिंह क्या कहे क्या नहीं, हम पिछली बार में रोक दिया जा रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अभी वही टेनी का लड़का छूट के आ रहा है बेल पे, बताइए बेल क्यों हुई उसकी? एक सेकंड, आप किसान हैं, किसान हैं, हमको हक चाहिए। ये भी किसान है। किसान है, ये भी परेशान है, लेकिन अपनी व्यथा को बताने दबाव में अपनी व्यथा को बताना नहीं चाहते हैं। बाकी पूरी रात बेचारे बिना खाए पिए खेत में। कुलदीप सेंगर हैं जो रेप कर दिए, भाजपा उनको तब तक नहीं निकाली जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। क्या वो बच्ची इसलिए उसको सजा मिला क्योंकि वो गरीब घर की थी? हाँ, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिमनियानंद महाराज जो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री हैं, हाँ, वो तो रेप खुद कराते हैं। जी चाचा जी कुछ बताएं, आप क्या माहौल रहने वाला है इस बार? क्या माहौल बताएं, ये बताइए। जैसे मोदी जी ने उज्ज्वला सिलेंडर दिया, हर आदमी को दिया, उनको घर में धुआं नहीं लगेगा। वो 400 रुपये में मिलता था, जिसमें सब्सिडी आती थी। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये में है। बताइए गरीब आदमी कहाँ से उसमें गैस भराएगा? आप चले जाइए दाऊदपुर से लेकर सैफाबाद, कहते हैं रोड को हमने ऐसा बना दिया है उसकी कोई सीमा नहीं है। इस रोड पर आप दाऊदपुर से सैफाबाद तक देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा क्या है, क्या नहीं किए। रही चीज़ भाई विकास के नाम पे क्या किए हैं? केवल विनाश किए हैं। सांड भैंसा यही गांव में डोल रहे हैं। रात में किसान लाठी लेके सांड को मार रहा है। आप ये बताइए, एक गाय होती है, गाय हमारी माता है, वही गाय पूरी रात ठंडक में घूम रही है, लोग उसको लाठी से मार रहे हैं। क्या वो पाप नहीं है? बताइए हमारे। तो बताएं आपको क्या, आपको नहीं समस्या है इससे कि मतलब जो बछड़े हैं? समस्या उनको है। देखिए पहली चीज माल पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, बीजेपी के कार्य चाहे जो भी हो, XYZ माथे पे चंदन लगाता है, दिन को झूठ बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सही। तो रात में आपके खेत में नहीं जा रहे हैं सांड? बीजेपी रही बात चंदन की, इस चंदन लगाने की वजह भी है, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हर सनातनी हिंदू को चंदन लगाना ही चाहिए। इसी चंदन के लिए लाखों मन पवित्र होना चाहिए, बस चंदन लगा। जो चंदन नहीं लगा रहे हैं, ऐसा है आप चंदन लगाइए, आप चंदन लगाइए और शाम, अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप चंदन लगाइए, शाम को 2 शीशी पीजिए और 9 अंडा खाइए, और वह चंदन शाम को चंदन पोंछ दीजिए, सुबह नहा के फिर चंदन लगा लीजिए। ये कोई धर्म है? धर्म की कोई जाति होती है? आप बताइए, धर्म की कोई जाति होती है? भाई एक राजा होता है, राजा जैसे गांव का कोई प्रधान है, जैसे मान लीजिए 5 आदमी लड़े, 5 में एक जीत गया, तो प्रधान एक आदमी का है पूरे गांव का है? वो प्रधान पूरे गांव का है। अगर आप ये सोचिए हम प्रधान हो गए, वो हमारा है, वो हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन प्रधान जब होगा उसके निगाह में पूरी जनता, गाँव की जनता सब उसको एक समान दिखानी चाहिए। चलिए और क्या बताएं जो तो आपके हिसाब से ये जो इनके ऊपर मुकदमा मंत्री का टैग लगा है तो सही है? मुकदमा करते हैं बहुत ज़्यादा? किसी के हमारे क्षेत्र में बेरोजगार हैं, ये भी बेरोजगार हैं। हाँ बताइए। पूरा नाम बताइए। मोती सिंह का पूरा नाम बताइए क्या है? कभी आते ही नहीं, मोती सिंह का पूरा नाम बताइए। इनके मंत्री जी ऐसे हैं, कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। इनके जो फैन है उनको पूरा नाम नहीं, नाम बता दीजिए कौन है मंत्री सिंह? मोती सिंह है, इनका नाम बताइए। हमारे क्षेत्र के मंत्री जी, उनका पूरा नाम, हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, कान के कच्चे हैं, कान के कच्चे हैं। अगर कोई आदमी कहता है तो जो उनके बिरादरी के लोग हैं जो उनके कान में फूंक देते वही चीज़ सही होती है। अच्छा, मतलब वो पूरी जानकारी रखिएगा। हमारे क्षेत्र के प्रमुख जी हैं, हमारे क्षेत्र के प्रमुख जी हैं जो कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इस समय बिना मुकदमा के उनके ऊपर कम से कम 50 मुकदमा ठोक दिए गए हैं। दोनों भाइयों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम लगा दिया गया है। वो बेचारे आज 3 साल से देश छोड़ के कहाँ पड़े हैं उसको भगवान क्या नाम क्या है? सभापति यादव प्रमुख।
देवसरा। और प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। अब की बार प्रशासन चुनाव रोक में रही है उनको। उनके परिवार के 4 बीडीसी थे, इस क्षेत्र के बहुत से बीडीसी थे, लेकिन 6 बीडीसी परिवार का होते हुए भी 5 वोट नहीं डाल पाए ब्लॉक में। सही है। क्या न्याय है? यही न्याय है यहाँ का? देश का न्याय है यही? तो आप मंत्री मोती सिंह इलाके में नहीं आते क्या आपके? बस आते हैं, जैसे आते वहाँ हैं। पट्टी से चलेंगे, अगर देवसरा होके आए तो ठीक है, नहीं सीधा अमरगढ़ सदा ऐसे होते हुए दाऊदपुर सीधा रामगंज से मानापुर चले गए। इन लोग के घर खुद नहीं देखे हैं जो भक्त बन के बैठे हैं। अब इनका यही नहीं पता है कि मोती सिंह का असली नाम क्या है, क्या नाम है, हम पूछे अभी बता नहीं पाए। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार इस पे भैया पट्टी के? विकास, रोजगार, शिक्षा, रोजगार। हाँ तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं रहने? देखिए, अच्छा ये बताइए, सब अपने भाई सुनिए, हिंदू मुसलमान बीजेपी के इतने नेता हैं, हाँ इतने नेता हैं, उनकी बेटियां जो है ना सब मुसलमान से शादी की हैं। क्या अब बताइए, तब हिंदूवाद कहाँ गया आपका? ये तो है। हमें बताए कोई, इनसे पूछिए, बताएं कहाँ नहीं, गया बताइए हिंदूवाद? कहाँ गया? कौन सा मुद्दा भाई? शादी करना वो सभी का अधिकार, किसी भी धर्म में किसी भी जाति जैसे में कर सकता शादी है। करना सबका अधिकार है, उसे आप कह रहे थे, तो माथे पे चंदन भी लगाना सबका अपना अधिकार, अपना मन है। तो ये कोई पहचान नहीं है कि जो चंदन लगाए वो हिंदू है, जो न लगाए वो हिंदू नहीं है। आप अपनी बातों से खुद फंसे सुनो सुनो सुनो, ये रही बात चंदन की, समाजवादी को सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो चंदन लगाए उसको टैग लगाते हैं। चंदन तो बार बार लाल रंग से बाबा जी को बहुत नफरत है, वो कहते हैं लाल टोपी हटवा देंगे। आप लाल अभी मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि यादव नाम लेने से मेरा मन अपवित्र हो जाता है। अभी एक बयान दिया था। कौन? मोती सिंह? जी जी जी, मीडिया पर वायरल भी हुआ था वीडियो, और अखबार में भी न्यूज़ छपा था, ग्रुप वगैरह में भी आया था। तो बताइए, जो ऐसा बयान दे रहा हो वो क्या कर सकता है समाज के लिए? आपको खुद सोचना एक चाहिए। दिन आपके मीडिया बंधु आए थे रामगंज कोर्ट पे, न्यूज बुक 24 वाले, जो हम लोग बोले, हम लोग की बात काट दी गई। हाँ, उसके बाद जो बीजेपी के 3 समर्थक पकड़ के आए थे, वो पकड़ के आए थे, उन्हीं की बात दिखाई गई। हम उनको बेसब्री से खोज रहे हैं कि हाँ रामगंज चौराहे फिर आए, तो स्वागत उनका हम करें। अगर आप न्यूज दिखा रहे हैं, आपको अधिकार मिला है, तो दोनों पक्ष का आप दिखाइए, क्या गलत है क्या सही, वो जनता करेगी। हाँ, और वैसे तो किसान परेशान है, नहीं परेशान, इनका खेत देखिए, सब बांस क्यों लगाए हैं? अच्छा, क्यों बांस इन्हीं का लगाए हैं? इन्हीं लोग का। और सुनिए, इनके पिताजी डंडा लेके खेदते हैं, मारते हैं, तब गौ माता नहीं दिखती इनको। इनके पिताजी ओम प्रकाश पांडे को रोज सुबह लाठी डंडा लेके खेदते हैं, नहर उस पार करते हैं, दूसरे क्यों करते हो? तुम हिंदूवाद कर रहे हो, क्यों परेशान हो? जानो अपने खेत में ला दो चरे। भाई क्यों बात लगा? अभी मैं रात भर खेत रखाएंगे, हाँ, फिर चले आए घर, चलो ठीक है ठंडी लग रही, चले आए घर, जा देखा उसके बाद चल ले, तब क्या करबा आप? कुछ कैसे कहता है, जब चरी ले कुछ नहीं कही पाऊंगा। और 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं चरत बा, 2 बेस्सा अगर चल ले तो बेकार बा। नहीं, 5 किलो में क्या होगा? हमारा एक काम, तब तक दे रहे हैं, 5 किलो तब तक दे रहे हैं जब तक सरकार चुनाव नहीं हो जाता। इसके बाद वादा किए हैं, इनके घोषणा पत्र में है कि हम फिर इसके बाद भी देंगे। नहीं, हेलो, 15 लाख रुपए ये जो टैबलेट और लैपटॉप बांटने की योजना उन्होंने बनाई थी चुनाव पहले जनता लुभाने के लिए, वो तो कर नहीं पाए। अब की बार उन्होंने कहा कि मैं इंटर पास बच्चियों को स्कूटी देंगे। जब तुम एक 10,000 का टैबलेट नहीं दे पाए, 25,000 का लैपटॉप नहीं दे पाए, तो 80,000 की स्कूटी कैसे देंगे आप? बाबा जी को चलाना ही नहीं आता। तो अब की बार बाबा जी पहले तो कहे मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे। हाँ, अयोध्या से जब पवन पांडे खदेड़े तो जमीनी पता किए कि हमारी क्या स्थिति है, सीधा गोरखपुर वहाँ फॉर्च्यूनर से निकल गए। और गोरखपुर में भी उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। लोग कहते हैं कि ये बाबा हैं, बाबा को सन्यासी जैसे मठ में रहें, यहाँ नहीं जरूरी है। हमारा यही एक मुद्दा है भैया कि विकास होना चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। इतने बेरोजगार इलाहाबाद में भी मारे गए। हाँ, रेलवे का रिजल्ट आया, बहुत लोग मारे गए, खिड़कियाँ तोड़ के। लोग कहते हैं प्रशासन मार रही, प्रशासन नहीं मारती है, जो वहाँ के नहीं, इसके 5 साल पहले भी तो नहीं हुआ। जो विधायक सांसद है, सरकारों मरवा रही है। प्रशासन नहीं जाएगी मारने तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दबाव में लोग कर रहे हैं।
कहते हैं हमने बहुत सड़क दे दी है मंत्री जी ने, आप दाऊदपुर से आइए रामगंज चले जाइए, अगर बरसात हो जाए तो आप गिर जाओगे, आपको खुद चोट लग जाएगी। अभी आप सैफाबाद जाइए, बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पीली के पास में, ये सब रास्ता नहीं दिखता आपको। नहीं, गड्ढा मुक्त सरकार तो वही है। गड्ढा मुक्त सरकार बार बार दावा कर रही है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। इनका इतना जुमला है, इसके पहले था हाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार करेंगे, जब पहले आया था वादा। अब की क्या है, काम दमदार सोच ईमानदार। अब ये मुद्दा इनका हो गया नारा। क्यों नारा बदल रहे हो, ये लोग नारा नहीं देख रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली राष्ट्रवाद हिंदुत्व। अच्छा, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के जी राम सिंह पटेल जी, वो कैसे उम्मीदवार हैं? अच्छे हैं, हाँ, अच्छे ना, किसी को उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, हाँ, ना किसी के साथ अन्याय होने दिए हैं। अगर जो उनके पास गया है, जो सत्य है सत्य के लिए लड़ेंगे, असत्य है उसको मना कर देंगे, एक पक्ष काम नहीं करते घर हैं। कहाँ यहीं प्रतापगढ़ में है उनका? नहीं, उनका बाधा बांदा के इसमें पट्टी के लिए बहुत कुछ किया है। पट्टी के लिए विधायक भी रहे थे। विधायक रहे, कभी 5 साल के अंदर कभी थाने में दलाली करने नहीं गए। जो आदमी ना एक के लोग पास के ऊपर जाता था, फर्जी मुकदमा ना हुआ। फर्जी मुकदमा हुआ। रही चीज देखिए, इस समय जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही चाहिए। बीजेपी सरकार में न कोई एक आदमी खुश है, न कोई आज तक संतुष्ट है। बस इनके राज में क्या है, बुलडोजर है, बुलडोजर है। इनका नाम ही पड़ गया बुलडोजर वाले बाबा। आने वाले समय में तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ प्रतापगढ़ के भी मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, वो बेरोजगारी के और शिक्षा स्वास्थ्य के रहने वाले हैं। यहाँ पे सड़कें नहीं बनी। यहाँ के लोगों का कहना है कि मोती सिंह बार बार फर्जी मुकदमे कर रहे हैं जाति देखकर और पार्टी देखकर। तो ये सब तमाम मुद्दे थे, और ऐसे ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।